पावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में ना ही द्वैता द्वैत हरि, नहीं विशिष्टा द्वैत, बधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। इस कुंडलिया का अर्थ हुआ, इसमें वो अपने स्वतंत्र मत और भजन रसरीति और मतवाद में, वाद विवाद के झगड़े में न पढ़ करके केवल इष्ट की अनन्यता का, इष्ट की कृपा का वर्णन किया। अब आगे के कुंडलिया में कहते हैं कि जो हमारे बिहारी जी हैं वो कौन हैं, मैं किसकी उपासना करता हूं। अवतारी भरतासु प्रभु नित्य बिहारी, एक भक्त भाव पूरन करें, धरि अवतार अनेक, धरि अवतार अनेक, घाट गंगा के जैसे जहाँ जो करें निवासी, ताई तह पोसते से भगवत रसिका अनन सुरत सबके हितकारी, सेवे अपनो इष्ट परम पूरन अवतार। श्री भगवत ऋषि जी कहते हैं, सेवै अपनो इष्ट परम पूर्ण अवतारी। हमारे श्री स्वामी जी महाराज की परंपरा में श्री हरदास जी महाराज ने जो उपासना का भजन करने का तरीका सिखाया है, वो हमारे इष्ट कैसे हैं? बोले परम पूर्ण अवतारी है, पूर्ण अवतारी। एक होता है अवतार, एक होता है अवतारी, दो शब्द है यहाँ। तो अवतारी भरता सुप्रभु, भरता माने अपना, भरतार शब्द का अर्थ होता है पति, पति शब्द का अर्थ होता है मालिक। ये जो हमारे मालिक हैं वो अवतारी हैं, सुप्रभु। सु माने सुंदर प्रभु है हमारे को। नित्य बिहारी एक, वो नित्य बिहारी एक ही हैं। अब भक्तों का भाव जैसा हुआ, भक्तों का भाव आया कि हमें कष्ट से निवृत्ति मिले। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त कुछ कह नहीं रहा है, पर बहुत बड़ी विपत्ति में फंसा है बेचारा। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दे रहा है, ये हिरण्यकशिप, ये रावण कितना संतों को कष्ट दे रहा है, ये कंस कितना कष्ट दे रहा है। तो संतों की विपत्ति को देखकर, कष्ट को देखकर, हालांकि जो वास्तविक संत होता है कभी भी भगवान से ये नहीं कहता कि आप दुष्टों को मार दो। सच्चे संत की पहचान है। एक राजनीति होती है, कूटनीति होती है, धर्म नीति होती है, एक साधु नीति है। ये साधु नीति सबसे विलक्षण है, बड़ा कठिन है। जिसके हृदय में साधु नीति प्रविष्ट कर जाए तो भगवान कहीं दूर नहीं है। पर परीक्षा इतनी बड़ी होती है कि पास होना मुश्किल पड़ जाता है। साधुता, तो भक्त भाव पूर्ण करे,
धरि अवतार अनेक। भक्त के भाव को पूर्ण करने के लिए प्रहलाद जी का भाव था जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, जल में थल में जहां कहीं है सब स्थान पर विष्णु है। तो पत्थर से प्रकट हो गए, खंबे से भगवान प्रकट हो गए, प्रहलाद जी के भाव को पुष्ट किया तो नृसिंहावतार हो गया। ऐसे ही जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलिबामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, ये जितने अवतार हैं 24 अवतार। अवतार माने उतरना, त्रिगुणातीत के देश से उतर करके और त्रिगुण के देश में आना, अप्राकृत देश से अभौतिक अलौकिक देश त्रिगुणातीत देश से उतर करके त्रिगुण में आना, प्रकृति में आना, इन आंखों और इन नेत्रों का, चर्म चक्षुओं का, बाह्य इंद्रियों का विषय बन जाना। अवतारी तो किसी को दर्शन देते नहीं, वो तो भजन करता है उसको दर्शन देते हैं, लेकिन जब ये अवतार लेकर आते हैं तो सभी को दर्शन होता है। हाँ, प्रेमियों को थोड़ा रस विशेष आता है, दुष्टों को जलन बहुत होती है, अपना अपना वो अलग अलग भाव है, वो विषय अलग है, परंतु अवतार लेने पर सबको दर्शन होता है। तो अवतार समझे बिना अवतारी को समझ नहीं सकते। इसलिए हमारे भगवत सिंह जी ने कहा प्रथम सुने भागवत। यदि पहले भागवत सुनेंगे तो अवतारों की कथा समझेंगे तो मालूम पड़ा ये अवतार कहां से हुआ है। गंगा जी का जल आया तो आया कहां से? पहले गंगा में स्नान करोगे तब तो जिज्ञासा होगी कि गंगा जी कहां से प्रकट हुई। अब गंगा में स्नान ही नहीं करोगे कि गंगा के उद्गम पर कैसे पहुंचोगे? इस प्रकार पहले अवतार की कथा को समझना है, इसके बाद अवतारी की बात समझ में आती है। तो दोनों का अन्योन्याश्रय अभेद संबंध है। इसके तर्कवाद में साधक को नहीं पड़ना चाहिए, अपने गुरु इष्ट परंपरा अनुसार उपासना में अपने मन बुद्धि चित्त को लगाना चाहिए। भगवत सिंह जी महाराज का ये मूल केंद्र है। अब कहते हैं धरि अवतार अनेक, घाट गंगा के जैसे उदाहरण दे रहे हैं। देखो गोमुख से गंगा जी प्रकट होती हैं, गंगा जी तो एक ही है लेकिन घाटों की कोई संख्या नहीं है। इसी प्रकार श्यामा श्याम जुगल सरकार तो एक ही है, इनके अवतारों की कोई गिनती नहीं है। जिसके अवतार माने उतरना, बैकुंठ से उतर करके और पृथ्वी लोक में आ गए तो अवतार हो गया। वहां भी बैठे यहां भी बैठे। गंगा जी का उदाहरण देते हैं घाट गंगा के जैसे, जैसे घाट बहुत है पर गंगा तो एक ही है, इसलिए अवतार तो अनेक है, अवतारी एक ही है। ये तात्पर्य कहने का। यहाँ जहां जो करे निवास, जहां जिस अवतार में जैसी जो उपासना करता है वहां उसको वैसे ही भगवान पुष्ट करते हैं। संत श्री पीपानंद जी महाराज समुद्र में कूद गए, हे द्वारिकाधीश। जो द्वारिका समुद्र में डूब चुकी है वो भूतकाल की द्वारिका वर्तमान के रूप में परिवर्तित होकर के और उनके लिए वो प्रकट हो गई जल के भीतर और 7 दिन रहे। दुनिया जानती है, संसार जानता है पीपानंद जी के चमत्कार को। तो जह जो करे निवास ताहि तय पोसे तैसे, जहां जो जैसे जिस भाव से रहता है उसके भाव को पुष्ट करते हैं नित्य बिहारी। अथवा जहां अवतार लिया है अवतार वाले, सेवय अपनो इष्ट परम पूर्ण अवतारी। इसलिए गुरु जी से जानकारी प्राप्त करके अपने इष्ट को, हमारे इष्ट कौन है? बोले हमारे इष्ट परम पूर्ण अवतारी श्री बिहारी जी, नित्य बिहारी, श्यामा श्याम है। तो उनमें उन्हीं का सेवन करें। जिसका सेवन करेगा, कहते हैं ना तदैव शुणोति तदैव भासेति तदैव चिंतेति तत्प्राप्य।
जिसको भजन कर रहे हैं, यदि उसका दर्शन हो गया तो नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में कि तत्प्राप्य, तत् माने उनको प्राप्त करके, किसको? श्यामा श्याम को। तत्प्राप्य तदैवावलोकयति, फिर और कुछ नहीं सूझता, उन्हीं को देखता रहता है। हमारी पहाड़ियों में कुछ नहीं, बस उन्हीं को देखना है, जुगल को देखना ही है। तत्प्राप्य तदैवावलोकयति तदैव शृणोति तदैव भाषयति तदैव चिन्तयति, वही देखता है, वही सुनता है, वही कहता है, वही बोलता है। तो ये है उपासना का रूप, भजन करने का तरीका। सेवय अपनो इष्ट परम पूर्ण अवतारी, अपने पूर्ण अवतारी स्वरूप प्रिया प्रीतम को की उपासना कर रहा हूं मैं। तो अपने शिष्यों से कहने भैया इसी प्रकार तुम भी भजन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे के कुंडलिया में भेदा भेद विरोध नहीं, परे सुमति उर्धार, गीता श्री भागवत सो मिल के वचन विचार। नित्य बिहार के उपासकों को सावधान कर रहे हैं भैया हो, अपने मुंह से वचन निकालो। ये जो भजन करते हो ये तो हृदय का विषय है, लेकिन वाणी का विषय रखो तो वहां भागवत गीता को केंद्र बनाकर बोलो, नहीं तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। इसलिए गीता श्री भागवत सो मिल के वचन विचार, इस विषय में चिंतन आगे के सत्र में करेंगे। जय जय श्री राम।